अशोक गहलोत सरकार जो पहले की सरकार थी उसकी वजह से राजस्थान में गैंग्स कुछ इस तरीके से पनप गए हैं कि उनका श्राप आज भी जो है वो चल रहा है राजस्थान में। और राजस्थान में गुंडा राज जो है अभी तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी वजह से एक तरफ हनुमान बेनीवाल को ज्यादा सुरक्षा दी गई, दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और शिवसेना के प्रांत प्रभारी पर भी ये दूसरी बार हो रहा है कि सिक्योरिटी का मसला आया है। एक बार पहले लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से ही धमकियां मिल चुकी है और इस तरीके से सिक्योरिटी क्राइसिस पूरी तरह से सामने आ रहा है। जिस तरीके से पूर्व सरकार में अशोक गहलोत जो होम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ताक पर रख दी थी सुरक्षा व्यवस्था, उसका खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। मेरे साथ चंद्रराज सिंह भी खुद हैं। सर, क्या हालत है सिक्योरिटी की? हनुमान बेनीवाल जैसे बेबाक नेता को आज ज्यादा सुरक्षा देना पड़ रही है, आप जैसे दबंग बोलने वाले नेताओं को सिक्योरिटी की समस्या हो रही है। देखिए, जहां तक मेरा मामला है, मैं आपको बता रहा हूं, जेल में एक आदमी था वसु, उसको लॉरेंस गैंग ने गोली मारी, मर गया। उसकी मृत्यु के आरोप में लॉरेंस गैंग के कुछ लोग जेल में गए। उन जेल के अंदर दो बड़े अपराधियों ने आपस में बात की, वो पढ़ के सुना रहा हूं। वो कहता है कि 28 अगस्त दलपत जोशी हरेंद्र से कहता है, वासु वाला काम खराब हो गया, ये काम मैं करने वाला था, मेरे हिसाब से काम करते तो 1 करोड़ का पूरा माल अपने पास आता। हरेंद्र उसे शांत करके कहता है कि जो होना था वो तो हो गया, तू दूसरा टारगेट बता। तब नरपत उसे कहता है, चंद्रराज सिंघवी की कमियां जानता हूं, उन्हें टारगेट करना है। इसी दिन पवन सोलंकी हरेंद्र को ऐसी ही बात करता है कि उसने विक्की फाइटर से बात कर लिया है, मैं, विक्की और आप तीनों रहेंगे। यानी पक्का इरादा था इनका। मगर मैंने यह बात पुरानी है, आप कहेंगे कि आपने सिक्योरिटी मांगी क्यों नहीं, तो ये मेरे को थोड़ी धमकी दी है, ये तो पुलिस कस्टडी में जेल के अंदर 2 अपराधियों की बात है। इस बात को पुलिस ने टेप रिकॉर्ड किया और कोर्ट में प्रस्तुत किया। जब कोर्ट में ये बात आई तब मुझे मालूम पड़ा ऐसा था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो अभी भी जेल से ही काम करता है, सिद्धू मूसेवाले को मार चुका है, उसके अलावा यहाँ सुखदेव सिंह गुगामेडी के साथ कांड हो चुका है। एक मिनट, ये बात आपकी सही है, मगर एक बात बताओ, जब ये बात पुलिस ने ही मुझे बताई, पुलिस ने ही कोर्ट में दी, तो क्या कर्तव्य नहीं था? बिना पॉलिटिकल विल के ना पुलिस चलती है ना सेना चलती है, ये हमारे देश को पता है। यस, और मैं ये बात तो मानता हूं, इतने दिनों तक मैं ज्यादा सीरियस नहीं था, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग जेल में थे, पर अब तो जेल के अंदर से वारदात कर रहे हैं। और दूसरा, मेरा तो मकाम भी आप जानते हो शहर से 11 किलोमीटर दूर है, मगर क्या करें, मैं भीख मांग के सुरक्षा नहीं ले सकता, मैं सुरक्षा खुद कर सकता हूं, लेकिन कर्तव्य है। अब भजनलाल जी आ गए हैं, उनको इस बात की जानकारी है, मैं देखना चाहता हूं क्या करती है ये सरकार। और हनुमान बेनीवाल के मसले पर आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं, हनुमान बेनीवाल एक जबरदस्त आदमी है। हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा सरकार का दायित्व है। सरकार वैसे तो पद पर वो विधायक रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, वो कोई बहुत बड़े पदों पर नहीं रहे हैं, मगर वो एक शरीफ आदमी है, वो हिम्मत वाला आदमी है। उसकी सुरक्षा करना, बाकर की सुरक्षा करना, ये सब सरकार का कर्तव्य है। और आपको लगता है क्या सुरक्षा के अंदर 4 आदमियों की ड्यूटी पुलिस लाइन की जगह घर पे लगा देते हो आप? लेकिन आपका पैसा लगता है क्या कोई? तो फिर लेकिन बेबाकता में उन्होंने हमेशा कोई भी परहेज नहीं किया है और उन्होंने बेबाक रहते हुए टोल माफिया, बजरी माफिया के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। यस, मैं आपसे 100% एग्रीड हूँ भाई। हमने तो किसी का नुकसान किया ही नहीं, इसके बावजूद भी उनके टारगेट हम बन गए। और हो जाते तो क्या हो जाता, 1 ही मिनट का काम था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप मुझे ये बताइए, क्या इनको तो धमकियां बाई नेम अभी तक मिली नहीं है? हमारे वहां तो क्लियर लिखा है कि इनको टारगेट करना है, वहां माल मिल जाएगा, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सुरक्षा के मामले में चाहे विपक्षी हो उसकी भी करनी चाहिए। कांग्रेस ही करो, भाजपा में अगर किसी की सुरक्षा करता उसकी भी सुरक्षा करो। सुरक्षा इज ए फंडामेंटल इश्यू जिस पर सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लोगों ने बहुत कहा कि आप मांगू क्यों, दिखता नहीं है क्या? मुझे तो खबर ही सरकार से मिली है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। मगर मैं आपको एक बात बताता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है,
मुद्दे लाख बुरा चाहिए, क्या होता है। मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ 7 साल से और आगे भी घूमूंगा। राजनीति का दबंग चेहरा चंद्रराज सिंघवी और राजनीति में बेबाक बात करने वाले हनुमान बेनीवाल, दोनों को ही कहीं ना कहीं धमकियां मिल रही है। हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कुछ गार्ड बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अभी एक तक आदमी चंद्रराज नहीं सिंघवी ने एक भी गार्ड नहीं है मेरे। चंद्रराज सिंघवी ने सुरक्षा मांगी नहीं। उनका मांगा साफ नहीं। कहना है कि जब पुलिस से इनपुट आता है तो पुलिस को, सरकार को यह संज्ञान लेना चाहिए कि इतने वेटरन पॉलिटिशियन को आपको सुरक्षा देनी चाहिए। हम राजस्थान संवाद से राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय स्तर का है, हम और मैं कई चीफ मिनिस्टरों का बॉस रहा हूँ और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, उनको दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं अब दिखना चाहिए, सरकार को दिखना चाहिए, पुलिस को दिखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि राजस्थान के इतने पुराने और इतने दिग्गज पॉलिटिशियन जो कि नेशनल स्तर पर काफी काम कर चुके हैं, उनके साथ भी अगर ऐसा है तो सुरक्षा मांगी नहीं जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।